यूएई में आया है अजीबोगरीब मामला, जहां अपनी ही बीवी ने बच्चा पैदा करने के लिए पति से मांगे हैं 2 करोड़ से भी अधिक रुपए। क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताते हैं आपको डिटेल में। तो नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। देखिए, किसी पति पत्नी के जीवन में माता पिता बनना जीवन के सबसे अच्छे और यादगार पलों में से एक है। आज के समय में बच्चा पैदा करने के लिए कई तरह के नए टेक्निक भी आ चुके हैं। वहीं बच्चा पैदा करने को लेकर एक मामला आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की एक महिला ने बच्चे पैदा करने के लिए अपने पति से ऐसी डिमांड रखी है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। बता दें, दुबई में रहने वाले करोड़पति महिला ने बच्चा पैदा करने के लिए अपने पति से 3 करोड़ की मांग की है। महिला का नाम सऊदी है। महिला का कहना है कि वह कोई भी काम फ्री में नहीं करती। उनका कहना है कि जब भी बच्चा पैदा करती हैं, उससे पहले अपने पति से कम 2 करोड़ 60 लाख रुपए लेती हैं। उनका पति एक करोड़पति आदमी है, उसकी कमाई करोड़ों में है। महिला बच्चा पैदा करने से पहले ये तय कर लेती है कि बच्चा पैदा करने के बदले वह अपने करोड़पति पति से क्या क्या चीजें लेने वाली हैं। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी का कहना है कि वह बच्चा पैदा करने के लिए एक न्यू कार और उसके मैचिंग का एक हर्मेस बिकिन बैग लेना चाहती है। बता दें कि इस बैग की कीमत लगभग 50 से 55 लाख के बीच होती है। इसके साथ ही वह हर बच्चे के लिए अपने पति से करीब 2 करोड़ रुपए का भत्ता भी लेती है। महिला का कहना है कि वो फ्री में किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए दर्द नहीं झेलना चाहती, क्योंकि इसका दर्द असहनीय होता है, तो वह फ्री में बच्चे कभी पैदा नहीं करेंगी। बता दें, सऊदी ने बच्चे पैदा करने के लिए सबसे पहली डिमांड रखी है कि उन्हें एक हीरे की अंगूठी दी जाए। साथ ही बच्चे के जेंडर के हिसाब से उन्हें एक बैग दिया जाए जिसकी कीमत लाखों में हो। बैग का रंग लड़की या लड़के के हिसाब से ब्लू या पिंक कलर का होगा। इसके अलावा वो अपने लिए एक लग्जरी कार भी लेती हैं। उनके पति उनके ब्यूटी ट्रीटमेंट और थेरेपी का खर्चा भी उठाते हैं। सऊदी के पास कई नौकर हैं, लेकिन वह बच्चे की देखभाल के लिए रात में एक स्पेशल नर्स भी रखती हैं ताकि उनकी नींद खराब ना हो। सऊदी की इन डिमांड को सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों के होश उड़ गए हैं। लोग ताज्जुब में हैं कि ऐसा भी कोई हो सकता है, लेकिन फैक्ट यह है कि पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता। देखिए, यूएई में आमतौर पर ऐसे अजीब गरीब खबर सामने आते रहती है। हालांकि ये यूएई का ही बात नहीं है, हर जगह से ऐसी खबरें कभी ना कभी सामने आती रहती हैं। और दुबई तो मोस्टली अमीरों के लिए ही जाना जाता है। आपको बता दें कि दुबई में आपको अमीर अमीर शेख दिखेंगे। यूएई में जितनी भी आबादी है, जो उसके अपने नागरिक हैं, उनकी इनकम और उनका जो प्रॉपर्टी है वो अच्छा खासा ही है। वो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। वहाँ पे जो भी आपको निम्न तबके के दिखेंगे वो सारे प्रवासी ही मोस्टली होते हैं, क्योंकि यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर भारी मात्रा में प्रवासी कमाने के लिए जाते हैं। वो प्रवासी अलग अलग देशों से होते हैं, जिसमें भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान, बांग्लादेश, फिलीपींस, जो और भी आसपास के इलाके से उसके लोग वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं। और मोस्टली आपको वही लोग दिखेंगे जो निम्न तबके के दिखते हैं, जो लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। बाकी जितने भी यूएई के लोग हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनमें से मैक्सिमम अपनी लाइफ लग्जूरियस जीते हैं। और एक यही रीज़न है कि ऐसी अटपटी खबरें वहीं से सामने आती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भर भर के लोगों के पास पैसा होता है। प्राइवेट कामगारों को मिलेगी बस इतनी छुट्टी। कितनी छुट्टी की बात कर रहे हैं, किस छुट्टी की बात कर रहे हैं, चलिए वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा रमजान के दौरान निजी क्षेत्र के लिए काम के घंटों की पुष्टि की गई है। प्राधिकरण ने हर दिन 2 घंटे की कटौती की घोषणा की है, यानी कि प्राइवेट कामगारों को मात्र काम से 2 घंटे की ही छूट मिलेगी। देखिए, एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अपने काम की आवश्यकताओं और उसके प्रकृति के अनुसार, यानी कि काम कैसा है उसके अकॉर्डिंग, कंपनियां रमजान के दौरान अपने दैनिक कामकाजी घंटों की लिमिट के भीतर फ्लेक्सिबल या फिर रिमोट वर्क पैटर्न लागू कर सकती है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के काम के घंटे भी कम हुए हैं, इसके बारे में हमने आपको खबर दी है। वहीं पवित्र महीने के दौरान मंत्रालयों और संघीय एजेंसियों के लिए आधिकारिक कामकाजी घंटे सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 2:30 बजे समाप्त हो जाएंगे। शुक्रवार को काम का समय सुबह 9 बजे से दोपहर तक होगा।
वहीं सरकारी मानव संसाधन के लिए संघीय प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि संघीय सरकारी विभाग पवित्र महीने के दौरान शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के अधिकतम 70% को घर से काम करने की अनुमति देंगे। वहीं यूएई के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर द्वारा 10 फरवरी को शाबान अर्धचंद्र देखे जाने की भी घोषणा के बाद इस साल रमजान का पहला दिन 11 या 12 मार्च को पड़ने की उम्मीद है। बता दें, इसने महीने भर के उपवास की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। यानी कि सीधे शब्दों में आपको बताएं तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 2 घंटे की छूट मिलेगी, जबकि पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 3.5 घंटे की छूट मिलने वाली है इस रमजान के दरमियान। वहीं आपको बता दें कि यह जो इस्लामिक त्यौहार है रमजान, उसमें फास्ट करना होता है। मुसलमान समुदाय के लोग जो होते हैं वो फास्ट रखते हैं। वहीं सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि रमजान 29 शव्वाल से 3 तक सार्वजनिक छुट्टी रहने वाली है और ये लगभग 4 से या 5 दिन की छुट्टी होगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि महीना कितना, यानी कि 30 दिन का होगा या फिर 29 दिन का इस पे। वही IACAD वेबसाइट पर जो हिजरी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग रमजान में 29 दिन होंगे। इसके आधार पर जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी तिथियों के अनुसार मंगलवार 9 अप्रैल से शुक्रवार 12 अप्रैल तक छुट्टी रहने वाली है रमजान के एंडिंग यानी कि ईद उल फित्र को लेकर। और इसमें वीकेंड भी ऐड हो जाएगा, शनिवार और रविवार, जिसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो छुट्टी है वो 6 दिन के ब्रेक में तब्दील हो जाएगी। बता दें, रमजान में बहुत सारे बदलाव होते हैं यूएई में, तो वो जो भी बदलाव आएंगे, जैसे कि पार्किंग को लेकर फ्री पार्किंग दी जाती है या फिर जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको हमारे चैनल पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। भारतीयों के लिए शुरू हुई है विशेष इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे भारतीयों को होगा फायदा। किस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के कर्मचारियों के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा हुई है जो कि भारतीय एम्बेसी के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल कारणों से अगर बीमा होल्डर की मौत हो जाती है तो ऐसे में जब ऐसा मामला सामने आएगा तो उसमें परिवारों के लिए 75,000 दिरहम तक मुआवजे की पेशकश की जाएगी इस इंश्योरेंस के तहत। देखिए, इसकी घोषणा मंगलवार को दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा की गई है। यह जीवन बीमा योजना के बिना ब्लू कॉलर श्रमिकों के परिवारों की मदद के लिए संयुक्त अरब अमीरात में 2 बीमा कंपनियों द्वारा नई योजना शुरू करने की सुविधा प्रदान की गई है। बता दें, भारतीय मिशन ने कहा है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात में 2 बीमा कंपनी और प्रमुख जो भी नियोक्ता है या फिर कंपनी है उनके साथ जीवन सुरक्षा योजना शुरू करने के लिए समन्वय किया है। और ये जो समन्वय हुआ है ये देखने के बाद हुआ है कि यूएई में मरने वाले भारतीय जितने भी ब्लू कॉलर श्रमिक हैं उनकी नेचुरल डेथ जो है वो मौजूदा बीमा पॉलिसियों के तहत कवर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही लोग परेशान हो जाते हैं अगर किसी की यूएई में डेथ हो जाती है। तो बता दें कि इस इंश्योरेंस के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं या फिर इस इंश्योरेंस में आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, कंपनियों और नियोक्ताओं और 2 बीमा सेवा प्रदाताओं के बीच नियम और शर्तें तथा इसे लागू करने के तौर तरीकों पर काम किया गया है। वाणिज्यिक दूतावास ने कहा है कि बैठक के बाद कंपनियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दोनों बीमा कंपनी कुछ बेनिफिट के साथ किसी भी कारण से, यानी कि या फिर नेचुरल डेथ हो या फिर आकस्मिक हो, इससे मृत्यु को कवर करने वाले ब्लू कॉलर श्रमिकों और अन्य कर्मचारी के लिए जीवन सुरक्षा योजना जिसको LPP कहेंगे वो जारी करने पर सहमत हुई है। तो कब होगा बेनिफिट कवर, तो बता दें कि यूएई रोजगार वीज़ा वाले कर्मचारियों को 24 घंटे वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलेगी, यानी उन सभी लोगों को मिलेगी जिनके पास यूएई में रोजगार वीज़ा है। वही दूसरा है, किसी भी कारण से मजदूर की मृत्यु हो जाती है, चाहे नेचुरल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो। वही दुर्घटना के कारण अस्थायी टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब मान लीजिए कि अगर दुर्घटना हो जाती है जिसमें कि जो मजदूर है वो पूरी तरह से विकलांग हो जाता है या फिर थोड़ा भी विकलांग होता है तो उसे ये बेनिफिट मिलेगा। वही रिपेट्रिएशन एक्सपेंसेस, जब भी किसी श्रमिक की डेथ हो जाती है तो उनके बॉडी को वापस उनके देश भेजने के लिए प्रति व्यक्ति 12,000 दिरहम तक दिया जाएगा। वहीं इसके लिए जो एज लिमिटेशन होगी वो 18 से 70 वर्ष तक बताई गई है।
वही बीमा राशि और उसके वार्षिक भुगतान के बारे में अगर बात करें तो बता दें, चूंकि ये बीमा है तो आपको 50,000 दिरहम प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा ये, जिसके लिए आपको एनुअल प्रीमियम 50 दिरहम का भुगतान करना होगा। सेकेंड है वो है 75,000 दिरहम प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस है, जिसके लिए एनुअल प्रीमियम 72 दिरहम देना होगा। बता दें, योजना के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए दुबई में भारत के महावाणिज्यिक दूत सतीश शिवन ने कहा है कि भारतीय समुदाय का कल्याण हमारी सबसे ऊपर की प्राथमिकता है। ये वर्ष में श्रमिक की बड़ी संख्या में नेचुरल डेथ के मामले को ध्यान में रखते हुए नेचुरल डेथ की स्थिति में मृतक के परिवार को कुछ वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए ये योजना है, जो ये स्कीम है वो लागू हुई है। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास दुबई सभी कंपनियों की सदस्यता पर विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। जीवन सुरक्षा योजना यानी कि LPP, जो प्रति वर्ष 37 दिरहम है, उसे न्यूनतम प्रीमियम भी उपलब्ध है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं बता दें कि जीवन सुरक्षा योजना जो है यानी कि LPP 1 मार्च 2024 से इफेक्टिव है। ऐसे आप ले सकते हैं। जीवन सुरक्षा योजना के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं liveprotect@gargashinsurance.com और फ़ोन नंबर 0527172944 या फिर 0526167787 पर आप संपर्क करके भी और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है वगैरह के बारे में। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर।